नाज़रीन, एक बड़ा मर्ज़ है अजीब सा जो मर्दों के लिए मायूब है और काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एस्ट्रोजन लेवल जो कि फ़ीमेल के हार्मोन है वो मेल में बढ़ जाए। मेल में वो हार्मोन जब बढ़ जाता है तो फिर उसमें दो अलामतें पैदा होती हैं। मेल में जब ये कंडीशन आ जाए कि एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाए तो उसे हम कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। थायराइड है जिन मर्दों को, उनके अंदर भी मेनबोब्स की अलामत जो है वो पाई जाती है या वो नुमायाँ नज़र आते हैं। होता यूँ है कि ये जो उबार है बाकायदा वो अच्छा खासा सीने पे महसूस होना शुरू हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नौयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा मर्ज़ है अजीब सा जो मर्दों के लिए मायूब है और काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसमें कार्टिसोल लेवल का बॉडी के अंदर हाई होना, उसके साथ साथ स्टेरॉइड का बेजा इस्तेमाल या फिर वो हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन लेवल जो कि फ़ीमेल के हार्मोन है वो मेल में बढ़ जाए। मेल में वो हार्मोन्स जब बढ़ जाता है तो फिर उसमें दो अलामतें पैदा होती हैं जिसमें बीमारी को कहा जाता है गायनोकोमेस्टिया। ठीक है, गायनोकोमेस्टिया में ये होता है कि मेल हार्मोन जो होता है वो ज़रा डाउन हो जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जो हम टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन होगा और एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा जो कि फ़ीमेल हार्मोन्स है। ठीक है ना। अब होता यूँ है कि फ़ीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं लेकिन कम होते हैं, उनका एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है। मेल में जब ये कंडीशन आ जाए कि एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाए तो उसे हम कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया से की वजूहात में असबाब हैं जी स्टेरॉइड का बेजा इस्तेमाल करना। ख़ुसूसन जो फ़िटनेस की दुनिया के लोग हैं वो स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ शुगर है, फैटी लीवर है। शुगर और फैटी लीवर के बायस चेस्ट फेट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा थायराइड है जिन मर्दों को, उनके अंदर भी मेनबोब्स की अलामत जो है वो पाई जाती है या वो नुमायाँ नज़र आते हैं। होता यूँ है कि ये जो उबार है बाकायदा वो अच्छा खासा सीने पे महसूस होना शुरू हो जाता है और उसके लिए फिर एक तो सर्जरी होती है आजकल मेडिकल की मेडिकल के इलाज में, लेकिन बहर के असल काम तो ये है कि आपने एस्ट्रोजन लेवल को नीचे लाना है और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसका ऊपर आना शुरू हो। तो उसका हल ये है, उसका जो नुस्खा है वो मैं बता देता हूँ। वजूहात और असबाब में ख़ुसूसन मैंने आपको बता दिया कि कोई वैक्सीनेशन ऐसी इस्तेमाल की जाती है या कुछ शुगर में मेडिसिन कुछ ऐसी यूज़ होती हैं, कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल के बायस ये जो एस्ट्रोजन लेवल है ये बढ़ जाता है। जिन मर्दों में एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, जिनको गायनोकोमेस्टिया होता है, उनके अंदर जिनसी ख्वाहिश की कमी भी आ जाती है उसमें, और वो फिर कुश्ता जात की तरफ चले जाते हैं या फिर गर्म नुस्खों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन असल में इशू ये नहीं है कि आप जो है वो जिनसी ताकत की दवाइयाँ खाएं। मेन मसला है हमने गायनोकोमेस्टिया को बेहतर करना है। गायनोकोमेस्टिया 2 से 3 माह के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है और शर्तिया तौर पे ठीक हो जाता है। इसके लिए बेहतरीन नुस्खा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने लेनी है जी कलौंजी हमने लेनी है 50 ग्राम। करंजवा ये हमने लेना है 50 ग्राम। मेथी दाना है 50 ग्राम और इसमें हम एलवा शामिल करेंगे 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक पीस लें, पीस के पाउडर बना लें। कड़वा बनेगा बहुत ज़्यादा, ये खाया नहीं जाएगा, तो इसको बेहतर है कि आप 00 साइज़ के कैप्सूल मिल जाएंगे पंसार के यहाँ से खाली, वो उसमें ये दवाई भर लें और सुबह शाम एक कैप्सूल खाना है। खाने के बाद इंशाल्लाह गायनोकोमेस्टिया आपका ठीक हो जाएगा। परहेज़ है जी, इसमें चावल नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं है करना है बिल्कुल, और बीफ नहीं खाना है। बाकी जो प्रोटीन सोर्स हैं वो आप सारी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीफ का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। अच्छा, लस्सी नहीं पीनी है, ठीक है, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नुस्खा था, ये मैंने कहा बता दूं गायनोकोमेस्टिया के हवाले से, और अब कितना पुराना क्यों ना हो ये मसला है ना। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बावजूद भी गायनोकोमेस्टिया है तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से
ठीक हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।